केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के चुनावी मैदान में आने से कोई क्रांति नहीं आई है। दिमनी विधानसभा क्षेत्र के 100 गांवों के नाम भी नहीं जानते होंगे केंद्रीय मंत्री। कांग्रेस के दिमनी विधायक रविंद्र सिंह तोमर ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा, अफवाहों के दम पर राजनीति करना लोकतंत्र में पाप है। विधायक तोमर ने कहा कि उनके विषय में अफवाह फैलाई जा रही है कि वे केंद्रीय मंत्री के सामने चुनावी जंग में बैठ जाएंगे। तोमर ने इसका खंडन करते हुए कहा कि वे कांग्रेस के सिपाही हैं, पार्टी के आदेश पर तन मन धन से चुनाव लड़कर पार्टी को जिताएंगे। अप्रत्यक्ष रूप से 3 चुनाव केंद्रीय मंत्री से ही लड़े हैं। दिमनी में पार्टी द्वारा किसी दूसरे प्रत्याशी उतारने पर कहा तब भी रविंद्र सिंह तोमर पार्टी जीत के लिए काम करेंगे। भाजपा ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को दिमनी से उतारा है। कांग्रेस ने अभी प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस आज वैसे पहले ही बुलाना था, 2 दिन पहले। अपना उद्देश्य ये है कि अब ये समय तो चुनाव का है, कुछ अफवाहें मतलब लोग फैला रहे थे कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, रविंद्र सिंह बैठ जाएंगे। तो मैं ये मीडिया के माध्यम से ये संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि भाई हम कांग्रेस के सिपाही हैं। हम तो तन मन धन से, पार्टी हमें आदेश करेगी, हम तन मन धन से चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस को जिताएंगे। तो ये हमारा कर्म और धर्म है, इसमें कौन सी बात। अफवाहों के दम पे अगर कोई राजनीति करना चाहता तो ये तो लोकतंत्र में सबसे बड़ा पाप है। क्या लगता है ये अफवाहें कौन फैला रहा है कि रविंद्र सिंह तोमर केंद्रीय कृषि मंत्री के विरोध में चुनाव नहीं लड़ेंगे? उन्हीं के लोग और कौन करेगा भाई। वो अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे हैं तो सिर्फ अफवाहों के बल पे हम ऐसा कर लें। कोई जादू की छड़ी तो है नहीं कि घुमा दो और हो जाएगा। आप जनता के बीच में जाओ, आप किसी के सुख दुख में, मरे गिरे में, शादी ब्याह में आज तक गए होंगे अगर किसी के द्वार पे, तो लोग आपको अपना मानेंगे, या कुछ किया होगा तो अपना मानेंगे। आपका कर्म आपके साथ है, हमारा कर्म हमारे साथ है। लेकिन अफवाह क्यों? कहा यह जा रहा है कि तोमरों के सर्वमान नेता हैं, तो रविंद्र सिंह तोमर सर्वमान नेता होते तो मैं विधायक कैसे बन जाता? मैं भी तो हूँ तोमरों का ही, मैं भी तो भाई हूँ तोमरों का, और समाज का भी भाई हूँ। सर्व समाज के लोग हमें चाहते हैं। क्या लगता है कि चुनाव बहुत जोरदारी से होगा? चुनाव जोरदारी से नहीं होगा। चुनाव कांग्रेस जीतेगी दिमनी में 50,000 वोटों से। इसलिए नहीं मैं कह रहा हूँ घमंड में, मुझे एक एक वोटर का पता है, एक एक घर का पता है। केंद्रीय मंत्री जी दिमनी में 100 गांव के नाम बता दें, हम समझ जाएंगे कि आप जनता के व्यक्ति हो। और मैं 450 गांव में एक एक गांव को बता सकता हूँ, एक एक घर को, एक एक परिवार को, किसके घर पे छप्पर डला है, किसके दरवाजे पे बरामदा बना है, किसकी क्या दरवाजा पूरब में है, किसका पश्चिम में, किसका उत्तर में है, ये मैं बता दूंगा आपको। आप 3 साल से चूंकि विधायक हैं तो कुछ एंटी इनकम्बेंसी बिल्कुल नहीं है। सबको पता है कि हमारी सरकार नहीं थी, लेकिन हमने ईमानदारी से लोगों के लिए प्रयास किया और इतना फास्ट एक्शन है हमारे यहाँ कि एक भी सेकंड किसी का खराब नहीं करता हूँ। सबको पता है कि बहुत ईमानदार, सच्चा और निष्ठावान आदमी है। तो जैसे नरेंद्र सिंह तोमर काफी बाहुबली और ताकत का उपयोग करेंगे, केंद्रीय मंत्री हैं, अभी हाल ही में कुछ पुलिस को बदलाव किया गया है, तो क्या लगता है? देखिए, वो नरेंद्र सिंह जी केंद्रीय मंत्री हैं, आने से कोई नई क्रांति नहीं आ गई। वो पहले भी सांसद हैं यहाँ मुरैना में, केंद्रीय मंत्री हैं। और रहा सवाल मेरे चुनाव का, मैं तो 3 बार चुनाव लड़ा चाहूँ उन्हीं से, अप्रत्यक्ष में वही काम करते हैं पूरा। तो उसमें कोई हमारे लिए नई बात नहीं है, जनता के लिए कुछ नई बात नहीं है। तो हम तो पूरे कांग्रेस पार्टी को जिताने में अपनी पूरी ताकत लगाएंगे और जनता चाह रही है कांग्रेस को लाना, परिवर्तन चाह रही है। ये अगर आपको टिकट नहीं दिया, जैसे दूसरे तोमर को उम्मीदवार बनाया, तब क्या? अरे कोई भी हो, कांग्रेस का काम करना है।